अगर आपको अभी यही लगता है कि बॉलीवुड आपको केवल मनोरंजन दे रहा है तो मुबारक हो, आप कुंभकर्ण को कड़ी टक्कर देने में सफल रहे। अब कुंभकर्ण को टक्कर देना ही हुआ ना। अगर आपको ये नहीं पता कि बॉलीवुड में मनोरंजन छोड़कर बाकी सब होता है तो या तो आप शायद गहरी नींद में ही होंगे। हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, एलिज्ड अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस, एलिज्ड आईएसआई कनेक्शन और न जाने क्या क्या, दशकों से बॉलीवुड का यही पैटर्न रहा है। ऐसा ही कुछ हाल ही में ऋतिक रोशन के एक इवेंट में देखने को मिला। मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। खबर है कि इन दिनों बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन अमेरिका में अपने कई शोज कर रहे हैं और कोलैबोरेट कर रहे हैं एलिट आईएसआई लिंक एजेंट रेहान सिद्दीकी और उनके पूरे सर्कल के साथ। अब आईएसआई लिंक्ड एजेंट रेहान सिद्दीकी पर आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको ऋतिक रोशन के शोज के कुछ वीडियोस और फोटोज दिखाना चाहती हूँ। ऋतिक रोशन के इन शोज का नाम रंगोत्सव रखा गया, जिसमें होली के एक महीने बाद होली बैश किया जा रहा था। लेकिन यहाँ हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले कृत्य हुए। ये 6 अप्रैल के शो की फोटो है, जिस दिन रामनवमी थी। उस दिन ऋतिक रोशन के शो में बीफ समोसा परोसा जा रहा था। केवल यही नहीं, आगे स्टेज में श्री राम के गाने चल रहे हैं और पीछे शराब बांटी जा रही है। ये कैसा होली और रामनवमी का कार्यक्रम चल रहा है? क्या ऋतिक रोशन को इसकी भनक थी? और अगर थी तो उन्होंने ऐसा होने क्यों दिया? जवाब सिंपल है कि जब ये बॉलीवुड के चहेते सितारे अपने शोज की कोलैबोरेशन ही किसी पाकिस्तानी और आईएसआई लिंक्ड एजेंट से करवाएंगे तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य तो सामने आएंगे ही। यही तो एजेंडा है इनका। ऋतिक रोशन के शो के पोस्टर को देखा जाए तो इसमें आपको एक नाम नजर आएगा, हुसैन, जो इस शो को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी हैं और इनकी इस शो की एक तस्वीर आईएसआई लिंक्ड रेहान सिद्दीकी के साथ आपको नजर आएगी। एक और पाकिस्तानी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं नुमान खालिद, जिन्होंने ऋतिक रोशन के शोज को सोशल मीडिया में काफी प्रमोट किया और भी कई बॉलीवुड वालों को ये प्रमोट करते नजर आते रहते हैं। इन्हीं के साथ ऋतिक रोशन कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अब नुमान खालिद के भी आईएसआई लिंक्ड रेहान सिद्दीकी के साथ कई फोटोज आपको नजर आएंगे। ये सब साथ में मिलकर बॉलीवुड वालों के फॉरेन में कॉन्सर्ट्स और शोज करवाते हैं और अपना एजेंडा भी चलाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि रेहान सिद्दीकी की भारत में एंट्री बैन है। अब ये नहीं हो सकता कि ऋतिक या उनकी टीम को इस बात की भनक ना हो। देख रहे हैं ना, भारतीय कलाकारों को पाकिस्तानियों की इतनी मदद लेनी पड़ रही है। इनके साथ आज भी गहरे कनेक्शंस बिल्डअप किए जा रहे हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेहान सिद्दीकी है कौन और इसके आईएसआई कनेक्शंस का क्या चक्कर है। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि इनका पाकिस्तानी ओरिजिन है। पूरा वीडियो देखिए और समझिए। बता दें कि रेहान सिद्दीकी की पाकिस्तानी ओरिजिन है। इन पर पाकिस्तानी आर्मी, इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तथा आईएसआई के साथ भी लिंक्स के आरोप लगते रहे हैं। ये केवल आरोप न होकर कहीं सच्चाई भी है, कारण कि ह्यूस्टन टेक्सास में रहने वाली इंडियन कम्युनिटी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अथॉरिटी की सिद्दीकी पर नजर भी थी और रिपोर्ट के ही अनुसार इन बॉलीवुड गालास द्वारा रेज्ड फंड का इस्तेमाल सिद्दीकी और पाकिस्तानी एजेंट्स कश्मीर संबंधी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इस्तेमाल होता था। सिद्दीकी द्वारा रन रेडियो चैनल 106.1 हम एफएम रेडियो पर भी पीटीआई मिनिस्टर के विजिट के दौरान एंटी इंडिया शो भी चलाए गए हैं। जब 2020 में इस पाकिस्तानी ओरिजिन वाले एलिज्ड आईएसआई लिंक्स वाले रेहान सिद्दीकी को भारत में ब्लैकलिस्ट किया गया तो कई सेलेब इंक्लूडिंग जुबिन नौटियाल, सलमान खान और दिलजीत दोसांझ ने पब्लिक आउटरीच के बाद अपने शो कैंसिल या पोस्टपोन किए। तो देखा आपने, रेहान के कनेक्शंस कहां से कहां तक हैं जो भारत के खिलाफ ही नजर आते हैं। रेहान खुद भी ऋतिक रोशन के शोज को सोशल मीडिया पर फुल ऑन प्रमोट कर रहे हैं। फ्री टिकट्स बांटी जा रही हैं ताकि इन शोज के जरिए अपना एजेंडा को प्रमोट किया जाए। एजेंडा
समझ ही गए होंगे आप, भारत के खिलाफ वाला एजेंडा, हिंदुओं के खिलाफ वाला एजेंडा। खुद को साउथ एशियन एंड बॉलीवुड इवेंट प्रोड्यूसर बताने वाले ये रेहान सिद्दीकी बॉलीवुड इंडस्ट्री के आर्टिस्ट के करीब 400 से ज्यादा शोज ओवरसीज करवा चुके हैं। इससे पहले हमने नेपो किड और तृणमूल कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की अभिनेत्री पुत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके शौहर को रेहान के साथ एक इवेंट में स्पॉट करते हुए देखा था। इन सब इवेंट्स में हमारे बॉलीवुड स्टार्स ऐसे एलिज्ड ISI एजेंट्स के साथ अपने कनेक्शंस बिल्डअप कर रहे हैं, उनके अंडर अपने शोज कर रहे हैं, यहाँ तक कि आगे भी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी साल जून में भारत के मशहूर गायक शान मुखर्जी का भी ये शो करवाने वाले हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर भारतीय काफी आलोचना कर रहे हैं, जो कि जायज भी है, क्योंकि बॉलीवुड अपने पाकिस्तान प्रेम से उभर ही नहीं पा रहा। कभी पाकिस्तानी कलाकारों के बैन होने के बाद भी उन्हें काम दिया जा रहा है, तो कभी ऐसे पाकिस्तानी ISI लिंक्ड एजेंट्स की मदद से शोज किए जा रहे हैं। ये सब कुछ देखने और समझने के बाद सवाल मैं बॉलीवुड से ही करना चाहूंगी कि आखिर कब तक वो पाकिस्तान के प्रेम में डूबा रहना चाहता है।